बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. State Ohm's law. So Ohm's law simply tells us that current is directly proportional to voltage. अगर ये 1 मार्क का होता तो ये यहाँ तक सही था, लेकिन अब जब ये 2 मार्क का है तो मुझे बताना पड़ेगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो अब इसके 2 मार्क पूरे हो गए. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. द वेरिएशन ऑफ करंट आई विद पोटेंशियल डिफरेंस वी फॉर अ फिलामेंट लैम्प इज शोन इन फिगर 5.1. ठीक है, तो ये मुझे इसने बताया हुआ पूरा. द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट लैम्प इंक्रीजेज विद पोटेंशियल डिफरेंस. शो स्टेट हाउ फिगर 5.1 शोज दिस. वो बोल रहे हैं कि मेरे पास रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता जा रहा हूँ. तो अगर मैं इसका एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख लूँ तो मुझे पता है कि V बराबर होता है IR के. V इज़ इक्वल्स टू IR. इसका मतलब ये हुआ कि V इज़ इक्वल्स टू RI. अगर मैं लिखूँ तो मैं बोल सकता हूँ Y इज़ इक्वल्स टू MX. मतलब जो मेरे पास रेजिस्टेंस है वो मेरा ग्रेडियंट है इस वाले केस में. अब अगर ये ग्रेडियंट है तो अब देखो ज़रा हो क्या रहा है. वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. मतलब कि पहले ग्रेडियंट कुछ था, फिर कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया, तो मतलब वैल्यू मेरे पास यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है. तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि रेशो ऑफ वोल्टेज या फिर EMF एंड करंट increases, therefore resistance also increases. Hence, therefore resistance increases. अब ज़रा यहाँ पे देखो कि हालांकि ग्रेडियंट की वैल्यू मेरे पास कम हो रही है, लेकिन क्योंकि मेरे पास दोनों वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं तो इसका मतलब ये हो कि मेरे पास रेजिस्टेंस भी बढ़ती ही जा रही है साथ साथ. अच्छा, अगला पार्ट देखते हैं. एक्सप्लेन वाई रेजिस्टेंस वेरीज इन दिस वे. अच्छा, इस वाले केस में रेजिस्टेंस क्यों वेरी कर रही है इतनी ज़्यादा, जबकि हमने पढ़ा था भाई न्यूटोनियन जो मेरे पास नॉर्मल वो होते हैं मेरे पास सर्किट्स, उनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है. तो इसमें क्यों हो रही है? तो अभी मैंने बताया कि रेजिस्टेंस चेंज कब होती है. रेजिस्टेंस सेम जब रहेगी जब मेरे पास कांस्टेंट टेम्परेचर है. अब क्योंकि टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एस टेम्परेचर वेरीज रेजिस्टेंस ऑल्सो वेरीज. अब जैसे जैसे मैं इसमें करंट और वोल्टेज बढ़ाता रहूँगा तो इसका मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर क्योंकि इंक्रीज़ कर गया है इसलिए मेरे पास रेजिस्टेंस भी वेरी करती जा रही है. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं. फिगर 5.2 shows a circuit with a battery of electromotive force EMF of 12 volt connected to a linear potentiometer and two identical filament lamps P and Q. The battery has a negligible internal resistance and the lamps each have the same IV characteristics as shown in figure 5.1. When the slider of the potentiometer is at its midpoint as shown in figure 5.2, the current I in the battery is 1.78 एम्पियर. तो इससे ये पता चल गया कि मेरे पास इस वाले केस में इनकी रेजिस्टेंस और वोल्टेज और करंट सब सेम होंगे. तो अब जब यहाँ से 12 वोल्ट आ रहा है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा दो में. यहाँ पे भी 6 वोल्ट जाएगा, इधर भी 6 वोल्ट जाएगा. सॉरी माय बैड, इस तरह नहीं होगा. ये असल में क्योंकि पैरेलल में है तो इधर भी 12 जाएगा, इधर भी 12 जाएगा. इधर भी 12 वोल्ट आ रहा है, इधर भी 12 वोल्ट आ रहा है. अब क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है
तो जो करंट इसको मिल रहा होगा वही करंट इसको भी मिल रहा होगा। अब जो करंट यहाँ से बच जाएगा वो इसके पास जा रहा होगा फ़िलहाल के लिए। तो अब एक चीज़ देख लेते हैं। अब क्योंकि ये सीरीज़ में मेरे पास वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है और कंसीडरिंग द फैक्ट कि दोनों की सेम पावर है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज। तो अगर यहाँ पे 12 पूरे में आ रहा है तो ये 6 वोल्ट ले लेगा और ये भी 6 वोल्ट ले लेगा। लेट मी मेक इट विद अनदर कलर। यहाँ भी 6 वोल्ट आ रहा है, यहाँ भी 6 वोल्ट आ रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि लैम्प पी में करंट कितना आएगा। अब मैं ज़रा यहाँ से इस मैप से देख लेता हूँ कि 6 वोल्ट पे कितना जा रहा है मेरे पास करंट। ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, किसी भी लाइन बन जाए। अच्छा भाई, तो ये 2 है तो यहाँ पे मेरे पास 1.6 होगा, 1.7, 1.8, 1.9 मिडिल में आ रहा है तो ये वैल्यू बन गई है 1.55 एम्स। तो करंट जो मेरे पास जा रहा है दैट इज़ 1.55। अब वो नेक्स्ट पार्ट में बोला द टोटल पावर डिसिपेटेड इन लैम्प्स P एंड Q। अच्छा, पावर का फॉर्मूला होता है P इज़ इक्वल्स टू VI। वोल्टेज इसने 6 लिया है, करंट ये ले रहा है 1.55। तो मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर। तो ये वैल्यू बन रही है 9.3 वॉट्स। अब यहाँ पे एक ज़रा बात समझने की है और पता करने वाली बात ये है कि ये एक लैंप की है तो इसको मुझे मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा ताकि मेरे पास दोनों लैंप्स की आ जाए। मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ तो मेरे पास ये बन रही है 18.6 वॉट्स। 2 SF में रखते हैं तो इसको मैं 19 कर देता हूँ। अब वो बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर बिटवीन इट्स एंड्स A एंड B। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है मुझे। इसके पास वोल्टेज आ रहा है 12 और क्योंकि करंट यहाँ पे मेरे पास कंज्यूम हो गया है 1.55, टोटल कितना था 1.78, तो जो रिमेनिंग करंट होगा वो इसके पास आ रहा होगा। तो ज़रा इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 1.55 माइनस 1.78, तो ये वैल्यू बन रही है 0.23। नेगेटिव मैंने नहीं लगाया, वो मेरी गलती हो गई है। ज़रा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो करंट पता चल गया, वोल्टेज पता चल गया। तो आई है यहाँ पे 0.23 एम्स, वोल्टेज है 12 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस निकालनी है। तो V इज इक्वल्स टू IR, V ओवर I इज इक्वल्स टू R। तो R की वैल्यू बन जाएगी 12 ओवर 0.23। ये बन रही है वैल्यू मेरे पास 52.174। इसको मैं राउंड ऑफ करके 52 कर सकता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है द स्लाइडर ऑफ द पोटेंशियोमीटर इन C इज मूव्ड टू एंड A। State and explain the effect on the brightness of lamp P and Q। अच्छा, ज़रा मैं इसको वापसी बना लेता हूँ यहाँ पे ताकि आसानी रहे। ये A है, ये B है, ये P है, ये Q है। तो अब मैं स्लाइडर, पहले मेरे पास स्लाइडर मिडिल में था, अब इसको मैं चेंज करके लेकर जा रहा हूँ इधर A पर। तो बेसिकली ये एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। किस तरह? अब इसकी जो एग्जांपल होती है ना वो बिल्कुल एक रोड की तरह होती है। इस रोड पे स्पीड ब्रेकर है, मतलब दोनों वे से जो है ना वो यहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट पर आ रहा है वो। तो अगर मैं इसको
इस तरीके से देख लूँ कि मैं यहाँ से आया या मैं यहाँ से इधर आऊँ। इसको फिर से कर लेते हैं। मेरे पास एक रास्ता है इधर से जाने का और दूसरा रास्ता है इधर से घूम के इधर आने का। ऑल्दो ये लॉन्ग है लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वायर की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। लेकिन यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर आ रहा है बड़ा सा। इस स्पीड ब्रेकर की वजह से मेरे पास क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे हर्डल्स आएंगे। अब इन हर्डल्स को मैं नहीं चाहता कि मेरा करंट इससे गुजरे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेसिक बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। मुझे बस एक काम ये करना पड़ेगा कि मैं जो ना यहाँ से पास होके इधर निकल जाऊँगा और इसमें मेरे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो ये डिम रहेगा क्योंकि एक शॉर्ट रास्ता उसको पहले से मिल गया। अब यहाँ पर आने के बाद जब वो यहाँ पे पहुँच गए तो उसके पास दो रास्ते हैं, या तो यहाँ से गुजरे या फिर यहाँ से गुजरे। तो इसका होगा क्या, यहाँ से भी गुजरेगा यहाँ से भी गुजरेगा, लेकिन ज़्यादा यहाँ से गुजरेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, पूरा 12 वोल्ट इसमें से जा रहा है। पहले इसमें 6 वोल्ट जा रहा था, इसमें 6 वोल्ट जा रहा था। अब 12 इधर भी जा रहा है, 12 इधर भी जा रहा है। तो उससे क्या होगा, मेरे पास लैम्प P डिम हो गया है और लैम्प Q मज़ीद ब्राइट हो गया है, क्योंकि अभी फ़िलहाल इसमें 0 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है। क्योंकि इधर भी 12 वोल्ट जा रहा है, क्योंकि अभी एक पैरेलल हो गया पॉइंट इधर जाने का और इधर जाने का। तो ये सिनेरियो बना है यहाँ पर। आप लिख दोगे यहाँ पे डिम हुआ, या फिर इसको बोल दो ब्राइटनेस डिक्रीजेस टू ज़ीरो, सॉरी ज़ीरो नहीं होगा, brightness decreases because no voltage is present। brightness यहाँ पे मैक्सिमम हो गई है because 12 वोल्ट is passing। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू वेरी मच।